क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ बोलने जैसा रहा है अभी कुछ। रफीनिया घर का बंदा है इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। ही इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर। बट जिस तरह से मैच हाइप अप किया था ब्राज़ील के प्लेयर्स ने, सभी ने ये सब वो सब किया था। रोमारियो के साथ बहुत तगड़ा इंटरव्यू दिया था रफीनिया ने, कि हमने सोचा कि भाई क्या होगा, आगू गलेगा बंदा मैच पे, दिखा ही नहीं कहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे पिच में, कहाँ है रफीनिया, 11 नंबर जर्सी कहाँ पे है ब्राज़ील, कहीं दिख ही नहीं रहा था। शायद ड्रेसिंग रूम में चला गया होगा द ओरा ऑफ अर्जेंटीना देखकर। अरे भाई, आपकी फ्रंट ट्रियो में रोड्रिगो है, रोड्रिगो गोस सॉरी, विनीसियस जूनियर है जो कि आज स्ट्राइकर की तरह खेल रहे थे, और रफीनिया है। अब इन तीन स्ट्राइकर में सिमिलरिटी ये है कि ये वन ऑफ द टॉप 2 क्लब्स इन हिस्ट्री और करंट सिनेरियो में भी सेम उनके लिए खेल रहे हैं। टॉप क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, मतलब कि मेंटेलिटी भी टॉप होगी। बट पता नहीं क्यों रफीनिया तो ठीक है, वो भी ब्राज़ील के लिए कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म कर रहा है, बट पता नहीं क्यों रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर को क्या हो जाता है, ब्राज़ील की जर्सी पहनते ही स्विच ऑफ हो जाते हैं बंदे। स्विच ऑफ, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैं विनीसियस जूनियर नहीं हूँ, अब मैं विनीसियस सीनियर बन चुका हूँ। आई एम सीनियर प्लेयर नाउ। ना आपको वर्क रेट देनी है जो कि आप रियल मैड्रिड के लिए देते हो, क्यों, वो बड़ा क्लब है इसलिए। आपकी नेशन के लिए आपको नहीं देना है कुछ, ना ही आपको कुछ और चीज़ करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोलना है कि मैं दुखी हूँ, मेरी टीम बहुत बुरा खेली, अब एक ही साल बचा है वर्ल्ड कप के लिए, मुझे पता है कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट वी आर नॉट गोइंग टू कीप लूजिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ बोल कर गया। तो क्या, तो क्या इससे टीम को कुछ फायदा हो गया? 4-1 तो अर्जेंटीना ही जीती है ना ब्राजील के सामने। होम पे 90,000 फैंस सामने थे, उनके सामने अर्जेंटीना अपने घर पर ब्राजील के सामने 4 गोल से जीतती है, 4-4 गोल्स टू 1, इतने मार्जिन से जीतती है। कोई छोटी मोटी टीम नहीं। अगर यहाँ पे कोलंबिया होती, चलो अगर यहाँ पे उरुग्वे भी होती ना, तो हम कह सकते थे कि भाई क्लास लेवल थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे ब्राजील और अर्जेंटीना, यहाँ पे क्लब लेवल पे जब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की बात आती है, वैसे ही नेशनल लेवल पे ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना की बात आती है कि भाई आपको पूरी दुनिया देख रही होती है इस मोमेंट। हम इंडिया वाले सुबह 5:30 बजे झक झक कर देखते होते हैं इस मैच को कि भाई क्या होगा क्या नहीं। क्यों? मैच का लेवल, वहाँ पे कोलंबिया और पेरू की मैच चल रही थी, इक्वाडोर और वेनेजुएला की मैच चल रही थी, वो क्यों नहीं देखा? क्लास की बात है। ला लीगा में अगर रियल सोसिएदाद वर्सेस रियल बेटिस खेलेगी तो वो हम नहीं देखेंगे, बट वहाँ पे अगर रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना खेलेगी तो तुम व्यूअरशिप मिलियंस में जाएंगी, बिलियन भी हो सकती है। वैसे ही प्रीमियर लीग में अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल खेलती है तो व्यूअरशिप इंक्रीज होगी। बट साउथहैम्पटन वर्सेस सुंडरलैंड खेलती है या फिर वुल्व्स वर्सेस साउथहैम्पटन खेलती है तो नहीं कुछ देखने वाला कोई। तो इसी तरह से बड़ी गेम्स का एक अलग सिनेरियो होता है, बड़ी गेम्स एक अलग आपको फीलिंग देती है। और उसी प्रकार से आज एक बड़ी गेम थी जहाँ पे आपके पास रफीनिया थे, रोड्रिगो थे, विनीसियस जूनियर नामक एक बंदा था, मार्किनियोस था जो कि पीएसजी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है, और सभी अच्छे प्लेयर्स थे, कुनिया था, जोलिंगटन था। बट मुझे पता चल गया कि अब ब्राज़ील के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है, मुझे पता चल गया। और प्रॉब्लम उनके पास उनके मैनेजर में है। उनका मैनेजर, नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट लियोनेल स्कलोनी ने आज टेक्टिकली आउट क्लास कर दिया है ब्राजीलियन मैनेजर को, जो कि एक बहुत ही खराब साइन है ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन के लिए। क्योंकि एक साल पहले, वर्ल्ड कप के एग्जैक्ट एक साल पहले, आप अपने डायरेक्ट राइवल से 4-1 उनके घर पर जाकर हारते हो, तो आपकी टीम अभी भी
बैलेंस्ड नहीं है, आपकी टीम अभी भी सैचुरेटेड नहीं है, उसका मतलब ये। और आपके मैनेजर को पूछते तो वो बोल रहा है कि भाई मैं अपना मैसेज टीम तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, मैं अपना मैसेज टीम को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई अब वही तो आपका काम है। आप साल में 3-4 बार मिलते हो अपनी टीम से, 3-4 दिन पहले आपकी टीम आ जाती है, जब मैचेस होते हैं उसके पहले। तो 3-4 दिन आप क्या कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हैं आप 3-4 दिन के लिए? आपको सभी दिन 1-1, 2-2 घंटे अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी होती है। आप वर्ल्ड कप में क्या करोगे जाकर? आप वर्ल्ड कप हार कर आओगे तो आप ये बोलोगे कि भाई मेरी टीम का मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचा, या मेरा मैसेज मेरी टीम तक नहीं होता सर। ऐसा आपकी टीम को तो आपको ही कन्वे करना पड़ेगा, आपकी टीम को तो आपको ही सेप पे लाना पड़ेगा, बैलेंस आपको ही करना पड़ेगा। मेन डिफरेंस मैनेजर का ही होता है। आपको लगता है कि भाई ये टीम इतनी अच्छी है, बट FC बार्सिलोना का यही स्क्वाड लास्ट सीजन बहुत ही बेकार था, इस सीजन हांसी फ्लिक आने से अच्छा हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड इट? तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जर्गन क्लॉप नामक एक मैनेजर आ जाता है इस टीम में, क्लॉप, तो क्या इस टीम का स्टैंडर्ड वही रहेगा? इट विल इंक्रीज बाय 10x, 10 गुना वो बढ़ेगी। उनकी इंटेंसिटी, उनका एटीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ। एटीट्यूड वो नहीं कि जो आप इंटरव्यू देकर जो भी आकर बोल दे, ऑन द पिच एटीट्यूड बदलेगा। क्योंकि ब्राजीलियन प्लेयर्स की एक सिमिलरिटी रही है कि भाई वो ऑफ द फील्ड कुछ भी बोल देते हैं और ऑन द फील्ड भी बोल देते हैं। हमारे पास 2 चैंपियंस लीग है, 3 गोल्डन बूट है, फलाना है, ठिकना है, ब्राजील में 2 फार्म हाउस है, 3 स्पेन में है, ऐसा बोल देते हैं। बट जब करने की बारी आती है, जब उनको प्रॉपर जो उनका गेम दिखाना होता है सामने वाली टीम को, उनका जो परफॉर्मेंस देना होता है, वहाँ पे तो सब कहीं दिखाई ही नहीं देते, कहीं नजर ही नहीं आते कि भाई कहाँ पहुँच गए, कहाँ। रेफरी ने मुझे दिखाई नहीं दिया कल। विनीसियस जूनियर का तो मैं तो भी दिख रहा था, उसका मुंह मुझे दिख रहा था, बट वेयर वॉज रफीनिया, वेयर वॉज रोड्रिगो? और कुनिया का भी कोई अच्छी गेम नहीं की। वो एक क्यूती रोमेरो की मिस्टेक हुई, वहाँ पे उसने एक चांस ले लिया, वहाँ पे एक हमारा डीबू मार्टिनेज था, वो आउट ऑफ पोजीशन था, बैलेंस नहीं रहा उसका और गोल पड़ गया। बट उसको मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है। बट जो 4 गोल पड़े, पहला अल्वारेज का गोल प्योर टीम वर्क, सेकंड 1-2, 1-2, 1-2, और जो क्रॉस डाला एंजो फर्नांडिस का गोल, इट वाज अनबिलीवेबल। थर्ड गोल भी मैकलिस्टर का सेम था, और फोर्थ गोल सिमियोनी मैजिक। बट मैं इस टीम के जीत का श्रेय लियोनेल स्कलोनी को देना चाहूँगा। द मैनेजर ही इज, एंड ही हैड मेड दिस टीम आउट ऑफ डार्क टाइम चल रहा था 18-19 का टाइम पे, जब कोई अर्जेंटीना की टीम के ऊपर देख भी नहीं रहा था, उनको एज ए फेवरेट मान भी नहीं रहा था। वहाँ से उसने 21 में जाकर कोपा अमेरिका जितवा दिया, 22 में फिनालिसिमा जितवा दिया, 22 में वर्ल्ड कप जीत गए, और अभी 2025 में हम, अभी 2026 अगले साल आएगा, वहाँ पे भी थपथपाटी बोलने वाली। इसमें लियोनेल मेसी नहीं थे, लोटारो मार्टिनेज नहीं थे, और 4 गोल मारकर चले गए। इमेजिन दैट। इसमें लियोनेल मेसी नहीं थे, लोटारो मार्टिनेज नहीं थे, डिबाला नहीं थे, और तो भी 4 गोल मारकर चले गए ये जवान लोंडे, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, जो कि 2022 वर्ल्ड कप पहले ये थे कौन था ये 2 मिडफील्डर कौन थे? दिस आर वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल मिडफील्डर्स इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। ये दोनों जो मैं बोल रहा हूँ, लिवरपूल का और चेल्सी का, दोनों ही बहुत टेक्निकल प्लेयर्स हैं, और दे आर गिफ्टेड टू अर्जेंटीना। बहुत ही इनकी प्रोफाइल एक साथ इस जब टीम में आती है ना, दे आर डूइंग डिफरेंट। और उनके पास पीछे होता है लियांड्रो पेरेडेस नामक एक खिलाड़ी, और साथ में एक वर्क रेट पूरी 100% देने वाला, और उसके पासिस भी पिन पॉइंट होते हैं, क्रॉसेस। उसका नाम है रोड्रिगो डी पॉल। अब कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ बोलने जैसे है ही नहीं। ब्राज़ील को अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन द सेंस ऑफ कोचिंग, इन द सेंस ऑफ प्लेयर्स एटीट्यूड। 26 का वर्ल्ड कप जितना मुश्किल है। हाँ, इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।